टोनी चिड़िया और उसका पति एक जंगल में रहा करते थे। वो बहुत खुश थे। घर में एक दाना भी नहीं है खाने को। जाओ और कहीं से दाना ढूंढ के लाओ। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझे पता है आज दाना नहीं है। बिल्कुल भी घर में दाना नहीं है। मैं भी जाता हूँ और ताज़ा ताज़ा दाना तोड़ के लाता हूँ। फिर गोलू चिड़ा दाना ढूंढने के लिए वहां से उड़ जाता है और जंगल की तरफ जाता है। उसे जंगल में जाता हुआ एक कबूतर दिखाई देता है जो उसे पूछता है, अरे भाई चिड़े, क्या तुम्हें पता है कि टोनी चिड़िया कहाँ रहती है? मैं उसका घर तब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। क्या तुम मुझे उसके घर का पता बता सकते हो? अरे वो तो मेरी बीवी है। टोनी चिड़िया उसका ही नाम है और मैं गोलू हूँ। क्या तुम हमारा घर ढूंढ रहे हो इतनी देर से? और शुक्र है तुम दोनों मिल गए। अब मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हें जाकर सब कुछ समझाता हूँ, चलो। फिर गोलू चिड़ा बंटी कबूतर को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो टोनी चिड़िया उन दोनों को देखकर बोलती है, अरे ये कौन है? इनको तुम हमारे घर क्यों लाए हो? गोलू बताओ ये कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? इसने मुझे कहा कि ये तुम्हारे दूर का रिश्तेदार है तो मैं इसे ले आया और अब मुझे नहीं पता। तुम ही बात करो इस कबूतर से। टोनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी माँ टोनटोनी ने तुम्हारे पास भेजा है। वहाँ हमारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा अब पता चला। तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना कि तुम्हें मेरी माँ ने भेजा है ताकि तुम्हें इतनी परेशानी ना सहनी पड़ती। उसकी तो कोई बात नहीं, पर आपका बहुत 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 शुक्रिया। अगले दिन बंटी कबूतर जंगल में उड़ रहा होता है। वो उड़ते उड़ते कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहने लगता है, अरे कालू, मैंने तो उन्हें बड़ी आसानी से अपने चंगुल में फंसा लिया। वो दोनों तो मुझे रखने के लिए तैयार हो गए। अब मैं उनके घर में ही 2 दिन से रुका हुआ हूँ। हाँ मुझे पता था कि वो दोनों तो एकदम बुद्धू हैं। तुझे रख ही लेंगे, मुझे पता था। कालू, तुम्हारा काम हो गया। अब जो तुमने अंडे चुराए थे मेरे, वो मुझे वापस कर दो। मुझे उन अंडों की बहुत ज़रूरत है। वो 2 ही हैं मेरे पास। लगता है तेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ेगा जो तू इतनी बकवास कर रहा है। इसके बाद तो कालू कौवा बंटी कबूतर को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। वो उसको बहुत ज्यादा मारता है। मेरी बात सुन, वो 2 लाशें तो मुझे लाके देगा जिनको मैं चील दी को बेचूंगा और बहुत सारा दाना मेरे पास होगा। ये सब कुछ सुनकर बंटी कबूतर तो वहां से चला जाता है। दोस्तों, एक बात बताऊं, तुम दोनों गुस्सा मत करना। मेरी एक बात है, लेकिन तुम दोनों वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे और गुस्सा नहीं करोगे। मेहमान की बात का तो कोई भी गुस्सा नहीं करता। तुम बोलो, हम गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों का ही दूर दूर का रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। ये सब मुझे कालू कौवे ने करने को कहा था ताकि वो तुम दोनों को मार सके और तुम्हारी लाश को चील को बेच के साल भर का उसे दाना ले ले। उसने मेरे अंडे भी चुराए हैं जो मुझे दे नहीं रहा। जैसा कि तुमने कहा था, हमने तुम्हारी बात का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। तुम हमारे राजा के पास जाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। गोलू भी जाएगा। गलती का क्या है, वो तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन हमें उस गलती को सुधारना भी चाहिए। मैं तुम्हें अपने राजा मिठू के पास लेके जाता हूँ। वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। आप दोनों जाएं, इससे पहले कि वो कालू कौवा कोई और खुराफात सोचे और आपका बुरा हो जाए। फिर गोलू चिड़ा बंटी कबूतर को अपने घर से ले जाता है। वो बंटी कबूतर को मिठू राजा के पास ले जाता है। वो जब दोनों महल में पहुंचते हैं तो मिठू तोते से जाकर कहने लगते हैं, अरे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? क्या जंगल में कोई मसला हो गया है या कोई परेशानी है जो तुम दोनों यहाँ आए हो?
राजा जी, इस बंटी कबूतर को एक मसला है। आप इसकी बात सुने और इसका कोई हल निकालें। फिर बंटी कबूतर मिठू तोते को वो सारी बात बता देता है जो उसके साथ हुआ होता है, कैसे कालू कौवे ने उसको ब्लैकमेल किया, ये सब कुछ बता देता है। बंटी और गोलू, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अभी चील को बुलाता हूँ। इसके बाद मिठू तोता चील को बुलवाता है। चील महल में आ जाती है। आपने बुलाया मुझे और मैं आ गई। क्या कोई मसला है राजा साहब? कोई परेशानी? कोई तंग कर रहा है? चील मेरी बात सुनो, कालू कौवा तुम्हारे पास 2 लाशों को बेचने आएगा जो गोलू और उसकी बीवी टोनी चिड़िया की होंगी। तुम्हें उनको नहीं खरीदना, वो जिंदा होंगी, वो ड्रामा कर रहे होंगे दोनों। तुम्हें कालू का काम उसी वक्त तमाम कर देना है जब वो तुम्हारे पास दाना खरीदने आए। मालिक हो जाएगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप उन दोनों को मेरे पास भेज देना, मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। तो बंटी, हो गया तुम्हारा मसला हल। अब तुम इन दोनों को कालू कौवे के पास ले जाओ और वो इनको चील के पास ले जाएगा। फिर वो सब अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। बंटी तो बहुत खुश था। टोनी चिड़िया, हमें बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा, जिससे बंटी हमें कालू कौवे के पास ले जाएगा और कालू कौवा साल भर के दाने के बदले हमें बेचने चील के पास ले जाएगा, जबकि चील तो कालू कौवे का काम वही तमाम कर देगी। ठीक है ना? ये प्लान तुमको मिठू तोते ने बताया होगा। बहुत अच्छा है, इससे तो कालू कौवा रंगे हाथों पकड़ा भी जाएगा और मारा भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मेरे अंडे वापस दिलवाने में मेरी इतनी मदद की। फिर बंटी कबूतर टोनी चिड़िया और उसके पति गोलू चिड़े को उनके घर से उड़ाकर ले जाता है और कालू कौवे के पास जाने लगता है। वो कालू कौवे के पास पहुंच जाता है, वो उन दोनों को वहां रख देता है। कालू कौवे, ये लो, ये दोनों बेहोश हैं, जल्दी जाओ और इनको चील के पास बेच दो और अपना साल भर का दाना ले आओ, अब जाओ। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया और गोलू चिड़े को वहां से ले जाता है। वो उन दोनों को चील के पास ले जाता है और चील को कहता है, चील, ये देखो तुम्हारे लिए गरम गरम और एकदम ताजा मांस, तुम इसको आराम से खा सकती हो, बस मुझे साल भर का दाना दे दो। अभी तुझे साल भर का दाना देती हूँ, इतना ताजा मांस और इसके बदले साल भर का दाना तो कुछ भी नहीं, ये ले। इसके बाद चील कालू कौवे को बहुत ज्यादा पीटती है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, कहीं तुम दोनों की चाल है। मुझे छोड़ दो, जाने दो। इसके बाद कालू कौवे को तो जेल हो जाती है। वो जेल में बैठा रो रहा होता है। उसने जैसा काम किया था अंत में उसका नतीजा भी वैसा ही निकला। इसलिए कहते हैं कि बुरे काम नहीं करने चाहिए। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2024।